झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से एक बार हेमंत सोरेन बन चुके हैं। कल उन्होंने राजभवन में शपथ लिया, लेकिन इस बार सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, साथ में कोई विधायक मंत्री के तौर पर शपथ नहीं लिया। पहले समय आता है कि राजभवन आमंत्रण के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाता है और फिर 7 जुलाई को तय किया जाता है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे, लेकिन अचानक सब कुछ बदलता है। फिर ये आता है कि शाम के 5 बजे ही मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, फिर से एक बार झारखंड में नई चीज़ें सामने आई। ये कहा जा रहा है कि 72 घंटे में खेला होने वाला था और इसलिए जो है आनन फानन में मुख्यमंत्री को शपथ लेना पड़ा। कौन सा खेला? गुल्ली डंडा का? अब ये तो बीजेपी वाले जानते हैं, हमें क्या मतलब। ये सरकार बनाए हेमंत सोरेन जी ने कोल्हान टाइगर को सिंहासन से खींचकर उतार दिया, ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बन गए। 3-4 महीने बचे हुए थे, 4 महीने भी नहीं, 3 महीने बचे हुए थे, लेकिन इन्होंने कोल्हान टाइगर का अपमान किया, कोल्हान क्षेत्र की जनता का अपमान किया, राज्य के आदिवासियों का अपमान किया, बिना कारण उनको हटा दिया। साहब, क्या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे? क्या आपने सिर्फ उनको कुर्सी गर्म रखने के लिए बनाया था कि जब तक मैं जेल से आता हूँ तब तक ही आप बनेंगे? जेएमएम ने क्या कहा था 4 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये पूरा टर्म पूरा करेंगे, और इतने जल्दी इनके सुर बदल गए। तो ये जो हड़बड़ी थी, और अब ये खेला, कौन सा खेला की बात कह रहे साहब? क्यों मरे हुए घोड़ा को हम ये चाबुक मारेंगे? यहाँ ये खत्म हो चुकी है सरकार, ये एक्सपोज्ड है। इस सरकार का जाना तो ऐसे भी तय है। 2 महीने 3 महीने की बात है, हम चुनावी अपने पूरे समर में जुटे हुए हैं। हमारे शिवराज सिंह चौहान भी आज रांची में हैं, चुनाव तैयारियां चल रही हैं, विधानसभा वार सम्मेलन हो रहा है, जिला कमेटियों की बैठक हो रही है। हमारा तो फोकस ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती का खेला हो गए, कुछ भी कह देंगे। वही चर्चा है कि जो शिवराज सिंह चौहान मामा कहे जाते हैं, वो झारखंड आ रहे थे खेला करने के लिए। अब बताएं, किसी एक विधायक को अगर कुछ भी कहा गया हो तो ये हवा में बातें। दरअसल क्या है ना, हेमंत सोरेन जी का अगर आप देखेंगे नैरेटिव, तो इस बार वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। चंपई सोरेन को चाचा कहते थे और भतीजे ने चाचा के पैर के नीचे से ही कालीन खींच लिया। अब आप बताएं, कोल्हान टाइगर कहा जाता था उनको, लेकिन हेमंत सोरेन जी को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोल्हान टाइगर क्यों इनको कहा जा रहा है। पोस्टर लगा दिया शहर में, टाइगर रिटर्न्स, यानी एक और टाइगर जेएमएम में पैदा कर दिया इन्होंने। जंगल में तो एक ही टाइगर होता है ना, ये दूसरा शेर कहाँ से आ गया? तो ये जाहिर तौर पर चंपई सोरेन को इंसल्ट करने के बाद जो रिएक्शन हो रहा है ना, उससे ध्यान बांटने के लिए खेला होबे और तमाम तरह के ढकोसले कर रहे हैं। साहब, ये फेल्ड गवर्नमेंट है। हेमंत सोरेन पार्ट 1 पार्ट 2 देखा हमने, पार्ट 3 जो है ये फाइनल चैप्टर होगा। इसके बाद फिर ये वापस नहीं आएंगे। अकेले मुख्यमंत्री का शपथ लेना, विधायक मंत्री के तौर पर शपथ नहीं लेते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? झारखंड में तो वही कहानी है कि 46 विधायक है शायद गठबंधन में, और समर्थन करने वाले 11 मंत्री के पद है, तो 11 अनार और 46 बीमार वाली कहानी यहाँ है। सब मंत्री बनना चाहते हैं। पुराने लोग इसलिए मंत्री बनना चाहते हैं कि जो लूट में कसर रह गई उसको पूरा कर ले। नए लोग इसलिए मंत्री बनना चाहते हैं कि 2 महीने में भागते भूत की लंगोटी सही जो मिल जाए। तो यहाँ तो लूट और भ्रष्टाचार का खेल है साहब। कोई जनता की सेवा के लिए मंत्री नहीं बनना चाहता। और हेमंत सोरेन को सत्ता कितनी भूख थी कि पहले जेएमएम ने आधिकारिक रूप से कहा कि 7 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद अचानक 4 तारीख को शपथ ले लिया। साहब, ये हड़बड़ी क्यों? लेकिन बीजेपी पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। जेल से छूटने के बाद वो कह रहे हैं कि दहाई के अंक नहीं पार करने देंगे, एक एक कर बदला लेंगे जिस तरह से उनके साथ अन्याय किया है। भाई, अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, अब तो कोई सहानुभूति वाली बात भी नहीं। जब वो जेल के भीतर थे और सब जगह इन्होंने हेमंत सोरेन के जेल के भीतर का पोस्टर लगाया था, तब तो ये 27 सीटों पर सिमट गए थे। विधानसभा सीटों की बात करें लोकसभा चुनाव में, और हम 52 सीटों पर जीते थे। तो जाहिर तौर पर दुगने से ज़्यादा सीटों पर तो हम तब जीते जब ये जेल के भीतर थे। अब तो मुख्यमंत्री बाहर आ गए, और इनका हेमंत सोरेन पार्ट 1 कोई भूला नहीं। कैसे किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था इनके करीबियों के द्वारा। महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड पर था, बेरोजगारों को पीटा जाता था, बेरोजगारों के साथ छल किया गया। 32 लाख किसानों के लोन माफ़ी का वादा था, उसको कितना कम कर दिया इन्होंने। तो ये तो हेमंत सोरेन सिंबल है इस प्रदेश में, जो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो अब तो वो सत्ता में आ गए हैं, तो अब तो इसका भुगतान उनको भुगतना तो पड़ेगा। हेमंत सोरेन के वापस लौटने से बीजेपी की कोई मुसीबत बढ़ी या फिर ठीक है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। हम अपने राष्ट्रवादी एजेंडा और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको आगे करके चुनाव लड़ते हैं, उनको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो कार्यक्रम है वो तय रहता है। हम अपने तैयारी शुरू कर चुके हैं, और हेमंत सोरेन के लौटने से जिसको परेशानी होगी वो अपना देखे। लेकिन चंपई सोरेन की बेइज्जती जो है ना, ये झारखंड कभी नहीं भूलेगा। एक बुजुर्ग जिसने 40 वर्ष दे दिया, सिर्फ वो उनके परिवार का सदस्य नहीं था, तो उसको बाहर कर दिया गया।
ये बेहद अफसोसजनक ये जो वो कहते हैं कि एक चुनौती ये भी देते हैं कि जब चुनाव कराना है तैयार हैं हम, आज कराना है आज करा लो। हाँ, हम भी तैयार हैं, करा ले, रिकमेंड करें, विधानसभा भंग करें, जाए चुनाव में। देखिए, चुनाव आयोग तो जब चुनाव कराना चाहेगा कराएगा, लेकिन हेमंत सोरेन के पास तो ये अधिकार है ना कि वो आज ही विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर दें और चुनाव में चले जाए। तो ये गीदड़ भभकी किसको दे रहे हैं? अगर सच में दम है हेमंत जी तो चैलेंज है आपको, आज ही भंग कीजिए विधानसभा चुनाव को, जिस दिन विधानसभा को, और चुनाव के लिए चले जाए। लेकिन ये गीदड़ भभकी देने वाले लोग हैं, कथनी और करनी में अंतर, ये कुछ करेंगे नहीं। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के से भी और मुख्यमंत्री बनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोकसभा में जो परिणाम आए हैं उससे ये स्पष्ट है कि बीजेपी को राज्य की जनता ने अपना समर्थन दिया है। 52 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। तो ऐसे में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उनका परिणाम भी इनके पक्ष में होगा। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस को पुनः। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339।